क्या किसी और की वजह से आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं? क्या किसी की वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा है? कुछ गड़बड़ की है लोगों ने आपके रिलेशनशिप के बीच में और आपका रिश्ता टूट गया है। सो अगर आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। कुछ पास्ट कनेक्ट करेंगे, कुछ प्रेजेंट कनेक्ट करेंगे और फ्यूचर गाइडेंस की तरफ जाएंगे। देखते हैं क्या आ रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लिए, क्या डिवाइन बताना चाहते हैं आपको। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। आप भी अपनी मैनिफेस्टेशंस, अपनी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग क्या चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर लाइफ में, आप क्या चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। कनेक्शन बना लीजिए, दिल दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है आप सब लोगों की लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर मैं रैंडम कार्ड्स ओपन कर रही हूँ। आप अपना कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी कार्ड ओपन होंगे आप उनके साथ कनेक्शन बना लीजिए और जो भी कार्ड आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर नीचे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। एक कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, दो या फिर सारे। सो जितने भी कार्ड्स आपके साथ कनेक्ट होते हैं वहाँ पर आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा नंबर। ओके, सो चलिए ये ले लिया है हमने आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो एक रैंडमली हम कोई भी एक कार्ड ओपन करेंगे। सो जिन लोगों ने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया था, कार्ड नंबर 1 लिख दीजिए नीचे, जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया था। ओके, कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ, दिल को दिमाग को बिल्कुल शांत कर दीजिए। फर्स्ट कार्ड यहाँ ओपन हुआ है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड। ओके, सो देखो पास्ट कनेक्ट हुआ है यहाँ पर फ्रेंडलीनेस। तो आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, ठीक है। आपको फ्रेंड्स बनाने बहुत पसंद है, आपको लोगों के साथ बात करना बहुत पसंद है, आप लोगों को मिलकर के साथ चलना बहुत पसंद है। आपको अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको कलर्स बहुत पसंद है, आपको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो फटाफट से फ्रेंड्स बना लेते हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जीज और दूसरों के साथ बहुत जल्दी मैच हो जाता है। बहुत पॉजिटिव नेचर के हो आप, ठीक है। नेगेटिविटी आपको दूर दूर तक नहीं रही आपकी लाइफ के अंदर। एंड हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला करके चलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग ग्रुप्स में काम करना पसंद करते हो, ठीक है। अकेले काम करने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ये पास्ट है, ठीक है। आप लोग को बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर आप फेथ कर लेते हो, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में भी आपको फेथ जल्दी हो जाता है, आप ट्रस्ट जल्दी कर लेते हो दूसरों के ऊपर, ठीक है। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। कंफ्यूज भी रहते हो, कभी कभी कंफ्यूजन भी आ रहा है यहाँ पर, कभी कभी कुछ कंफ्यूजन भी रहते हैं आपके इमोशंस में। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको बोल दूंगा या बोल दूंगी तो कहीं ये हर्ट ना हो जाए, ठीक है। सो इस तरीके की कंफ्यूजन्स आपको, आपकी कहीं झगड़े ना हो जाएं, आपके कुछ कहने से कोई लड़ाइयाँ ना हो जाएं। तो रिलेशनशिप्स में आपको कहीं ना कहीं पास्ट में कन्फ्यूजन्स ज़रूर रहे हैं, इमोशंस में कन्फ्यूजन्स रहे हैं आपको, ठीक है, कि इसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब आप कॉन्फिडेंस आप फील नहीं करते हो जब आपको अकेले डिसीजन लेना रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ज़रूर है, लेकिन आप दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, फेथ कर लेते हो और फ्रेंडली बहुत है नेचर आपका, ठीक है। सो कार्ड नंबर 1, दिस इज़ द कार्ड नंबर 2। सो जिन लोगों ने ये देखो आया ना, ट्रस्ट का ही कार्ड आया है। सो जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया था, कार्ड नंबर 2 लिख लीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। सो कार्ड नंबर 2 क्या बता रहा है, सेम चीज़ बता रहा है, ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड फेथ, ठीक है। आप लोगों पे ट्रस्ट करके कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। आपके जो अपने हैं, आपके जो बहुत करीबी हैं,
ठीक है, चाहे दोस्त हैं, चाहे फैमिली है, चाहे आपके पर्सन है, चाहे जो भी है, आपको बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो आप। फ्रेंडली तो हो ही आप, फ्रेंडली होने के साथ साथ आपने लोगों पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा किया है और बिल्कुल अंधाधुंध ट्रस्ट किया है ना। और आपको जो प्रॉब्लम हुई है वो इसी वजह से हुई है, ट्रस्ट की वजह से। तो ट्रस्ट इश्यूज ज़रूर आपकी लाइफ में रहे हैं कि आपने तो किया है लेकिन सामने वाले ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया है। आपने तो ट्रस्ट करने के बाद सब कुछ देने की कोशिश की है, लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, लेकिन वहीं पर इन लोगों ने आपके साथ आपका ट्रस्ट भी ब्रेक किया है। सो ये बहुत ज़्यादा कार्ड आप लोगों का यहाँ पर निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड नंबर 3 लिख लीजिएगा, ड्रीम्स का कार्ड। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड निकल करके आया है यहाँ पर। देखो यहाँ क्या है कि आपने ना बहुत सपने देखे, आपके जो पर्सन है ना, आपने कि आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, आपका पार्टनर वैसा होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, आपकी शादी ऐसी होनी चाहिए, या आपकी फैमिली ऐसी होनी चाहिए, आपको प्यार ऐसा मिलना चाहिए। तो इस तरीके की जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो अपने पर्सन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेक हुए हैं। ठीक है, बहुत सपने देखे थे आपने, क्योंकि आप हो दूसरों पे विश्वास कर लेते हो, तो विश्वास टूटा है और आपके सपने भी यहाँ पर टूटे हैं, सपने भी आपके अधूरे रह गए हैं। और आप में से कई लोग अभी भी उन सपनों को याद करते हो कि ये सपना अधूरा रह गया या ये सपना टूट गया, कि मैंने जो सपने देखे थे जिस तरीके के रिलेशनशिप के, वो नहीं हुए हैं। ठीक है, तो एक उम्मीद ज़रूर आपने बांधी थी कि आपको पार्टनर कैसा मिलना चाहिए और किस तरीके की आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए। कार्ड नंबर 4, ट्रांसफॉर्मेशन आया। देखो आपकी लाइफ में ना इन सब के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, काफ़ी कुछ चेंज आपकी लाइफ में आया है। क्या चेंज आया है आपकी ज़िंदगी में? कार्ड नंबर 5, अलोननेस का कार्ड। क्या चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या आए आपकी लाइफ में, कि आपकी ज़िंदगी में कहाँ तो आप ट्रस्ट करते थे, कहाँ आपके फ्रेंड्स थे, कहाँ आपको लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता था, कहाँ बिल्कुल अकेले आप पड़ गए हो। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये जो बदलाव आया है ना इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद, ये बदलाव आपको बिल्कुल, इस चेंज ने ना आपको, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको बिल्कुल बदल के रख दिया। बिल्कुल फ्रेंडलीनेस के कार्ड से आपको अकेला छोड़ दिया है, अलोन कर दिया है आपको। ठीक है, सो आप अकेले रह गए हो। स्टिल आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनको इस अकेलेपन में भी एक होप दिखती है कि ठीक है, आज अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, या आज कोई बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ है, या आज कोई बहुत बड़ा दुख हमारे ऊपर आया है, लेकिन स्टिल आप लोग एक होप देखते हो कि ठीक है, आगे आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये क्यों हो रहा है, आपके ये होप क्यों है अभी भी? क्योंकि डिवाइन ने आपका हाथ संभाल रखा है, डिवाइन का हाथ आपके ऊपर है, वही आपको पॉजिटिव थॉट्स कहीं ना कहीं दे रहे हैं कि अभी है, ज़िंदगी बाकी है आगे। ठीक है, सिर्फ इन लोगों की वजह से ही आपकी ज़िंदगी नहीं है ना, आपकी लाइफ इनसे मिलने से पहले भी थी और इनके जाने के बाद भी रहेगी, राइट। और एक बेटर लाइफ आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में नहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, या जो हमारी ज़िंदगी में लोग नहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो हमारे इस जीवन के सफ़र में मिलते तो ज़रूर हैं, लेकिन जो हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, या जो लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, या जो लोग हमारे खिलाफ़ हैं, ठीक है, जो लोग हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी देते हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके डिवाइन हमको उनसे दूर ही कर देता है। ठीक है, सो वही एक चीज़ है। सो देखो, मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। आप में से कई लोगों के अंदर अभी भी स्टिल मैच्योरिटी नहीं है। ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल में बचपना है, आपकी सोच में बचपना है, आपके अंदर आपको मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ के लिए क्या सही है और कौन सही है, ठीक है, उसके लिए आपको मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। आपके खुद की लाइफ के लिए डिसीजंस आपको मैच्योरिटी के साथ लेने पड़ेंगे। आपको अपनी लाइफ में कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए, ठीक है, वो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। और इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा देती है, राइट। सो मैच्योरिटी को लेकर के आना पड़ेगा आपको अपने अंदर। कई बार आपका दिमाग हुआ होगा कि भाई अब तो कुछ भी नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ अलोननेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप में से कई लोग ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी गए हो। इस सिचुएशन के चलते आप लोग, कई लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल हो गए हैं, भगवान पे आस्था ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब इंसिडेंट्स ने आपको स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा बना दिया है। ठीक है, भले ही अकेलापन आपको फील हो रहा है, लेकिन आप उनमें से भी हो जो दूसरों को रास्ता दिखाते हो। ठीक है, आपके हाथ में लालटेन होता है और आप दूसरों को रास्ता दिखाते हो। ठीक है, आप खुद अंधेरे में रहते हो। ठीक है, कभी देखा है आपने चिराग तले अंधेरा, है ना, वो वाली कहावत है। जब आप लालटेन जलाते हैं
ठीक है, तो आप पीछे की तरफ होते हैं, उजाला आगे आपको आगे आगे बढ़ाता रहता है। सो वो आपने दूसरों के लिए ज़िंदगी में उजाला किया है, दूसरों की ज़िंदगी से अंधेरा दूर करने की आपकी पूरी कोशिश रही है। आप अकेले ही ये राह आगे बढ़ रहे हैं, आपको अकेले ही इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। ठीक है, उजाला ज़िंदगी का ज़रूर आपका वेट कर रहा है, आपको हिम्मत बना के रखनी है और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। मैच्योरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। और जो आपने सपने देखे थे, चाहे करियर के हों, चाहे पर्सन के हों, चाहे आपकी ज़िंदगी के हों, ठीक है, जो भी सपने आपने देखे थे उसको पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट करें, ठीक है, ट्रस्ट करना गलत बात नहीं होती है, ट्रस्ट करना पड़ता है, हमें किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, आपको अंधविश्वास नहीं करना है किसी के ऊपर, ना ही किसी की बात पर। और आपके साथ जो भी धोखा हुआ है, आपके प्रॉमिसेस तोड़े गए हैं, आपको परेशान किया गया है, आपको दुखी किया गया है, तो वो सारी चीज़ों ने आपको तकलीफ़ ज़रूर दी है, लेकिन आपको उस कैपेबिलिटी के साथ आपको उभारा है कि आपकी एक अवेकनिंग हुई है, आप जाग चुके हो। ठीक है, पहले आप एक ट्रस्ट में सोए हुए थे, ठीक है, लेकिन अब आप जाग चुके हो, आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ी है, आपको ज़िंदगी का देखने का तरीका भी आपका बदल चुका है और आप अब ज़िंदगी में पॉजिटिव हो चुके हो, है ना। अगर आप लोगों में अंदर पॉजिटिविटी अभी भी नहीं आई है तो डेफिनेटली एक मैच्योरिटी लेवल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, आपका लक आपके लिए काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप ड्रीम्स का पीछा करते हो ना, जब आप सपनों का पीछा करते हो, तो आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हो। बाकी किसी चीज़ से, किसी इंसान से, किसी से भी आपको मतलब नहीं रहता, सिर्फ फोकस आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपका पर्सन भी आपके ड्रीम में था लेकिन आपके सपने टूटे हैं, तो बिल्कुल और भी तो सपने होंगे कि सिर्फ इंसान को पाना एक ही सपना था ज़िंदगी का। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद था कि अच्छा सा इंसान मिल जाए, शादी हो जाए, रिलेशनशिप हो जाए और चलो सब बहुत बढ़िया। नहीं ना, आपकी ज़िंदगी के और भी सपने होंगे, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और अकेले ही चलना है। पैदा अकेले हुए हैं, ज़िंदगी का सफ़र अकेले चलाना है और मरेंगे भी अकेले। ठीक है, लोगों का साथ हमें मिलता है मैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर कोई नेगेटिव इंसान है तो उसको तो वैसे भी हटा देना चाहिए। हम नहीं हटा पाते हैं तो कुदरत हटा देती है कि भाई ये तुमको आगे बढ़ने से रोक रहा है या रोक रही है, तो इसको अलग करते हैं, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, आपको एक पॉजिटिविटी भी आ रही होगी और आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके के इंसान थे। आप दोस्त बनाने वालों में से थे, आप ट्रस्ट करने वाले लोगों में से थे, आप आगे बढ़ने वाले लोगों में से थे, आप पॉजिटिव थे, आपने सपने देखे हैं। आपको जिसको सपने देखना आता है ना, वो ही आगे बढ़ सकता है। ठीक है, सपने देखते हैं, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरे होते हैं, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो नहीं हो रहे हैं उनको भी हमें पूरा करना है, तो बिल्कुल उसके पीछे लग जाइए। राइट, सो कंडीशंस ऐसी बना लीजिए अपने लिए कि आप आगे बढ़ो और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। आपकी ज़िंदगी को जीने का एक रीज़न होना चाहिए, लाइफ को जीने का एक रीज़न होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके लिए कार्ड्स। अब यहाँ से हम कुछ देखेंगे कि क्या कुछ डिवाइन ने डिसाइड करके रखा है इन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, परेशानी दी है, धोखा दिया है। तो क्या कुछ कर्मा यहाँ पर डिसाइड किया है डिवाइन ने, बजरंगबली ने, एंजल्स ने इन लोगों के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। देखो, कार्मिक साइकिल्स जो होती हैं ना, वो आती हैं, डेफिनेटली आती हैं। ठीक है, अगर आपको अभी नहीं लग रहा है तो आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आएगी। सो कर्मा तो इनके पास आएगा। सो वो देख लेते हैं यहाँ पर क्या डिवाइन बता रहे हैं। सो यहाँ पहला ही कार्ड अपने आप गिर गया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। सारी ही राशियों के लिए ये रीडिंग है, बट स्टिल जो राशि, देखो वैसे तो सभी यहाँ आ चुका है, बट यहाँ मैं बता दूँ आपको प्रोमिनेंटली जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि निकल के आई है। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, पहला ही नंबर 8 नंबर का आ गया है, पहला ही नंबर कर्मा का आ चुका है। ठीक है, शनिदेव का नंबर होता है 8, जो कि ज़िंदगी में रेस्ट्रिक्शंस देते हैं। परेशानियां आई हैं इनकी लाइफ में, या आती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे इनकी लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स इतने आ जाएंगे कि इनको ज़िंदगी का सफ़र बिल्कुल तलवार भरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि सुई की नोक पर चल रहे हैं ये।
तो यहाँ तलवारें ही तलवारें आसपास हैं, आंखों पे भी पट्टी और शरीर भी पट्टियों से बंधा हुआ है। तो यही चीज़ बता रहा है कि बहुत ज़्यादा दुख, पेन और तकलीफ़ इनकी ज़िंदगी में आने वाली है। इनको कुछ ना तो दिखाई देगा, ना ही कुछ समझ में आएगा। लाइफ इनकी बिल्कुल बंध के रह जाएगी, सब इनका साथ छोड़ जाएंगे। इनको पिंजरे में ये अपने को कैद समझेंगे एंड अचानक सब चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, जो ये ज़िंदगी में अभी खुशियाँ और बहुत सक्सेस देख रहे हैं ना, तो कंडीशंस ये ऐसी हो जाएंगी कि इनकी लाइफ में ना बिल्कुल अकेलापन, सूनापन, घर बार होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, अभी सब कुछ है इनके पास, लेकिन जो दूसरों से छीना है ना वो चला जाएगा। ठीक है, सब कुछ है लेकिन दुख तकलीफ जो ये झेलेंगे ना, उस कैद से ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, सो ये बहुत ही बुरा टाइम इनके ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बता रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी ऐड हो गई है। देखो, रूट चक्र में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो इनको क्या है कि आपसे जो लेकर के इन्होंने दूसरों को दिया है, ठीक है, वो भी इनसे छिन जाएगा। अब वो पैसे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, लाइफ का कोई भी ऐसा असेट जो आपसे लेकर के इनको दिया गया है। ठीक है, आपका सब कुछ छीन कर इनको जो दिया है, थर्ड पार्टी को जो भी दिया गया है ना, आपके पर्सन ने आपसे छीना है। अब वो प्यार हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, बच्चे हो, कुछ भी हो सकता है। वो चीज़ें जो आपके हाथ से छीनी गई हैं ना, वो दूसरों को दी गई हैं, किसी और को दी गई है, थर्ड पार्टी को दी गई है, तो वो भी छिन जाएगी। ठीक है, वो भी छिन जाएगी और बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। सो कर्मा देखो कितना बुरा इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। सी 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड ये कार्ड आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखा देगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि ऐड हुई है। देखो यहाँ पर इनकी हालत, ठीक है। सो यहाँ पर अपना कर्मा भुगत भुगत के ये इतना थक जाएंगे कि इनकी ज़िंदगी में थकावट, पेन, तकलीफ़ें और अंधेरा रह जाएगा। इनको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या है। अपना जो ये बोझ उठा के चल रहे हैं, अपनी करनी का, अपने कर्मा का जो ये बोझ उठाएंगे, वो इनसे उठाया भी नहीं जाएगा। इनके सपने भी बिल्कुल टूट करके रह जाएंगे, बिखर करके रह जाएंगे। जो सोचा भी नहीं होगा वो सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो देखो यहाँ पर, ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड यही बता रहा है कि बहुत जितनी तेज़ी से इनके पास सब कुछ आया है, उतनी ही तेज़ी से इनकी ज़िंदगी से सब कुछ चला जाएगा। कर्मा इनका बहुत बुरा इनकी तरफ आ रहा है। इनको अपनी लाइफ में भागने के अलावा, ज़िंदगी में भागने के अलावा इनको और कुछ समझ नहीं आएगा कि या तो ज़िंदगी से भाग जाओ, निकल जाओ, एग्जिट ले लो इस लाइफ से, या फिर कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर लोग ना हो, जहाँ इनको सुनने ना पड़े, ताने ना सुनने पड़े, जहाँ इनको लोगों की बातें ना सुननी पड़े। ठीक है, सो ऐसी जगह इनका भाग जाने की इच्छा होगी। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में होने वाले हैं कि इनकी लाइफ से सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, और ऐसा जाएगा कि खुद में ही ये घूमते रह जाएंगे, भागते भागते थक जाएंगे, है ना। कितना भागोगे जिंदगी से, कितना भागोगे अपने कर्मों से, कितना भागोगे। एक दिन तो कर्मा पकड़ ही लेगा, और जब कर्मा पकड़ेगा तब देखना ज़रा क्या डंडे पड़ेंगे। तब तो तलवारें निकल आएंगी। देखो आप, सब तलवारें और डंडे ही निकल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। डेथ, सो डेथ अभी बोला था मैंने, राइट। सब कुछ खत्म हो रहा है। डेथ का कार्ड सीधा सीधा बता रहा है कि सिर्फ लाइफ में पेन्स हैं, सिर्फ लाइफ में दर्द है, पेन के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि निकल करके आई है। देखो बहुत बहुत भयंकर, जैसा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए थे, ऐसे इनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। सो अभी बहुत जो सोना लग रहा है ना, वो बिल्कुल पत्थर बन जाएगा। जो प्यार दिख रहा है ना, वो नफरत में बदल जाएगा। जो अपना लग रहा है ना, वो पराया हो जाएगा। जो धन दौलत पैसा भी कमाया ना, वो सब चला जाएगा। तो डेफिनेटली ये ऐसा समय देखने वाले हैं जहाँ इनकी लाइफ इनको डेथ की तरफ ले जा रही है, एंड इनकी ज़िंदगी बहुत नर्क बनने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्क बनने वाली है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है। ठीक है, सो हाई प्रेस्टिस यही बता रहे हैं कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, राइट, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। थर्ड पार्टी के दिल में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, राज हैं, जो आपके पर्सन के सामने निकलने वाले हैं, और जो कुछ भी आपके पर्सन ने इनको दिया था वो सब इससे छीन लेंगे। सो थर्ड पार्टी का कर्मा क्या आ रहा है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी
कि जो भी पास्ट रहा है, जो कुछ भी इसके दिल में चीज़ें हैं, जो कुछ भी इसके दिल में गंदगी है ना, वो आपके पर्सन के सामने आएगी और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इसको यहाँ से भगा देंगे, छोड़ देंगे और ये भागती हुई दिखेगी। ठीक है, तो लाइफ में सब कुछ इनसे छिन जाएगा और जो नहीं सोचा था ना वो भी यहाँ पर इनको बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अभी आगे तो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर देखते हैं लास्ट का कार्ड क्या आ रहा है। देखो जजमेंट आया है, तो क्लेम कर लो जल्दी जल्दी कर्मा क्लेम कर लीजिए। अगर आप कर्मा क्लेम करना चाहते हैं यहाँ पर तो फटाफट से कर्मा क्लेम कीजिए थर्ड पार्टी का, आपके पर्सन का, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ चुका है और जजमेंट बिल्कुल आ रहा है। सो ऊपर वाले का यहाँ पर ट्रम्पेट बज गया है, ऊपर वाले ने बिल्कुल इनके सिर के ऊपर ट्रम्पेट बजा दिया है कि अब तो तुम्हें कर्मा भुगतना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। कितनी भी माफ़ी मांग लो, कितने भी हाथ पैर जोड़ लो, कहीं नहीं भाग पाओगे अपने कर्मों से। तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में दुख देने वाली हैं, कोई इनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशंस, बिल्कुल यही सब इनकी ज़िंदगी में बचेगा। सो इनको प्रिपरेशंस इनकी चालू होने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर और ये थर्ड पार्टी बिल्कुल एक दूसरे को नोच खाएंगे, बहुत बुरी हालत में इनके सेपरेशन हो जाएगा इन लोगों का, इनका भी घर टूटेगा जिस तरीके से आपका घर और रिलेशनशिप टूटा है। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, आप किसी भी सोशल मीडिया पे जा कर के आप हमारी और रीडिंग्स देख सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर आप लोग करंट फीलिंग्स, लव फीलिंग्स देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं क्या बता रहे हैं आगे आने वाले कार्ड्स। और अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप सब लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। अपने गॉड का, डिवाइन का, बजरंग बली का धन्यवाद ज़रूर कर दीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुँचाने में हेल्प की है। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।